गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू हिंदी लेसन 2। लेसन नेम है आपका एकता में बल। ठीक है, आपको इस लेसन की स्टोरी के बारे में बताऊंगी कि इस लेसन की स्टोरी में क्या है। देखो, इसमें एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। तो जो सारे पक्षी, उसमें एक चिड़िया भी, एक जंगल होता है, वहाँ पे पेड़ पे ढेर सारे पक्षी रहते हैं। तो उसमें चिड़िया, हाथी, कठफोड़वा, विनाक, कई सारे जो हैं पक्षी रहते हैं। इन सब के बारे में बताऊंगी किसका क्या रोल है। देखो, इसमें जो जंगल था वहाँ पर पेड़ पे बड़े सारे पक्षी, चिड़िया सब रहते थे। सब उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था और ये सब मिलजुल कर ही रहते थे। तो जब किसी पे कोई भी मुसीबत आ जाती थी तो सभी पक्षी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन उस जंगल में एक हाथी था कि जो हमेशा तालाब के किनारे नहाने के लिए आया करता था। तो और जब भी वो आसपास कहीं भी, जंगल के आसपास कहीं भी जाता था तो वो पेड़ पौधों को कुचल कर ही निकलता था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था और वो अपने घमंड के आगे मतलब किसी की भी नहीं सुनता था। तो एक दिन जब हाथी तालाब के किनारे से जा रहा था तो उसने वहाँ पर चिड़िया ने जो अंडे दिए थे, तो उसने चिड़िया ने उस पेड़ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ गई हाथी की, और उसने उस चिड़िया के पेड़, वहाँ पर जो है पेड़ जहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे, उस पेड़ को हिला दिया और वो अंडे टूटकर नीचे गिर गए। ठीक है, तो और जो है उसका घोंसला जो है, जहाँ पे उन्होंने अंडे बनाए थे, घोंसला बनाया था, वो सब भी नष्ट हो गया। तो हाथी तब तो वहाँ से तोड़कर वहाँ से हाथी चला गया। तो उसके बाद जब चिड़िया को ये बात पता चली तो वो बहुत रोने लगी और बहुत उदास भी हो गई थी। तो उसकी उदासी का कारण पूछने के लिए उसको वहाँ पर किसने, चिड़िया को, वहाँ पर एक कठफोड़वा भी रहता था, उसने चिड़िया को उदास देखा तो वहाँ पर उससे उदासी का के कारण पूछा। तो उसने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हाथी ने है जो मेरा चिड़िया का घोंसला नष्ट कर दिया है, तो तभी उसी कारण मैं उदास हूँ, जिसके और हम कोई भी है ऐसे कि उस हाथी से टक्कर नहीं ले सकता। तो फिर वो एकदम से कठफोड़वा बोला, कोई बात नहीं, तुम रो मत, हम उस हाथी को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। तो ऊपर से कठफोड़वा ने फिर कहा कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम है विनाक नाम की एक मक्खी है, विनाक है मक्खी का नाम, जो उनके दोस्त है। तो कहता है वो हमारी मदद करेगी, तुम यहीं बैठो, मैं उसे अभी बुला कर आता हूँ। तो इतने में कठफोड़वा गया और विनाक को वहाँ पर लेकर आ गया। तो उसने विनाक का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय करवाया किससे, चिड़िया से। उसने उसको विनाक को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक हाथी ने उस घोंसले को नष्ट कर दिया, उसमें अंडे थे जो हमने बनाए थे वो सब टूट गए हैं, ये वो। तो फिर इतने में विनाक बोली, कोई बात नहीं, कि ये मेरा मित्र एक और है, मेंढक मेघनाथ, वह बहुत चलाक है, वह हम सबकी मिलकर जो है वो मदद करेगा। तो हाथी उसको हम अच्छा ऐसा सबक सिखाएंगे कि हम सब मिलकर हाथी को ऐसा सबक सिखाएंगे। तो इतने में विनाक जो है अपने मित्र मेंढक के साथ वहाँ पहुँच जाती है। तो सब उससे निपटने का उपाय सोचने लगते हैं। तो अचानक से जो है मेंढक खुशी से उछल पड़ता है और वो कहता है कि मैंने रास्ता निकाल लिया है, और फिर वह सबको अपना उपाय बताता है। तो इतने में दोपहर का समय होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो अचानक से क्या होता है, उस प्लान के मुताबिक जो मक्खी है उसके कान में जाके घुस जाती है, इसके हाथी के कान में, और वहाँ गुनगुनाने लगती है। मक्खी हम कान में घुस जाए अचानक से तो गुनगुनाने लगे तो होता वो है, तो हाथी जो है गुनगुनाने लगती है तो हाथी अपनी धुन में ही खो जाता है। तो अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो तभी कहते हैं तभी कठफोड़वा भी वहाँ पे आ जाता है। तो कई बार वो कठफोड़वा आता है और उसकी हाथी की चोंच को हिलाकर उसके ऊपर हमला करता है वहाँ पर। तो इतने में हाथी दर्द से चीखता है और इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उसके कान में मक्खी घुस जाती है। तो इतने में कहता है तभी मेंढक अपना काम भी कर देता है, और वो पहले की तरह, जैसे मेंढक ज़्यादातर गड्ढे में कीचड़ वगैरह में रहते हैं, तो पहले की तरह वो गड्ढे में ही बैठा होता है। तो हाथी जो है वो एक गड्ढे में ही बैठा होता है। तो उसने मेंढक ने तब अपना काम कर दिया और पहले से वो एक गहरे गड्ढे में ही बैठा था। तो उसने टर की आवाज़ की। तो हाथी ने सोचा जिधर से टर की आवाज़ आ रही है उधर ही तालाब है। तो वह आंखें बंद करके उधर ही भाग जाता है और गड्ढे में जा गिरता है। ठीक है, तो वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करता है, क्योंकि मेंढक जो वहाँ पे जाके बैठ जाता है और हाथी सोचता है कि जहाँ से टर की आवाज़ आ रही है तो वहीं तालाब होगा, और जबकि वहाँ पर मेंढक बैठा होता है तो आंखें बंद करके उधर ही चला जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं सकता। तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर समझदारी से ही काम करना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर हम
एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो हम किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए, रल मिलकर सारा काम करना चाहिए। यही इस कहानी का तुम्हारा पूरा सार था। ओके।